सप्लीमेंट तो थोड़ा है, कुछ नहीं होगा सप्लीमेंट से। किसी के जहन में ये हो रहा होगा भाई डब्बे खाने से बॉडी बन जाती है। अगर डब्बे खाने से बॉडी बनती है तो खरीदने वालों की कमी नहीं है डब्बों की, पर डब्बे खाते हो सारे के सारे यहाँ बॉडी बिल्डर घूम रहे होते हैं। तो ऐसे ट्रेनर ऐसे कोचिस से हमेशा दूर रहिए जो जाते ही आपको ले पकड़ा लाल गोली, हरी गोली, नीली गोली। नहीं, ये देखो भाई न्यूट्रिशन के बारे में क्या बताना है, इसके बाद नॉलेज कितनी है, कौन सी इसके बाद डिग्री है, क्या इसका एक्सपीरियंस है। तो सब पूछेंगे सर आज चेस्ट का वर्कआउट करना है तो क्या करें। अच्छा एक काम करो भैया बेंच प्रेस करो। अच्छा हो गया, ये क्या करा सर, मैं 3 सेट होगा 10 से 12 रेप्स। एक काम करो 10 डेज ला लो, हो गया। इसी वजह से पता लगा आज उन्होंने जिम में एंट्री कराई और 1 महीने बाद जब वो रिन्यू कराते हैं तो जहां पहले खड़े थे वहीं वो आज भी खड़े। यूट्यूब का जमाना है, हर आदमी टिक टिक टिक, हाँ भाई यूट्यूब पे क्या हो, अच्छा ये एक्सरसाइज वेरिएशन, भाई कुछ नया। अब जितनी सिंपल टेक्निक आपको समझाई जाएगी वो आपके समझ में नहीं आएगा। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी बाइसेप की एक्सरसाइज कि अगर आप उस एक्सरसाइज को करेंगे ना तो आपके बाइसेप्स के साथ साथ आपका क्वाड्स भी ग्रो होगा। गाइस आपको करना क्या, देखिए आपको ऐसे टांग उठानी है, पैरों को ऐसे लेके ये डंबल यहाँ से कैसे लेके जाना है, लाइक दिस। वो भाई साहब ये है एक्सरसाइज, ये है बंधन अवतार सिंह। हाँ वो आप क्या है सर, चेहरे में गुड़िया जैसी बॉडी बनवा। तो घर का खाना खा गया था ना, दाल रोटी खा ली थी, जो पापा खा रहे थे वो मैंने खाया। व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मोहसिन अजीम। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मसल बिल्डिंग और स्पेशली फॉर बिगिनर्स। देखिए अक्सर जो मेरे जिम में ज्यादातर हैं वो स्टूडेंट आते हैं जिनकी जो एज है 15 साल, किसी की 17 साल, 18 साल, ये उनका एक एज ग्रुप रहता है और उनके अंदर जोश बहुत ज्यादा होता है कि सर बॉडी बनानी है, ये करना है, वो करना है। तो ये जो मेरा वीडियो है ये स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हुए और बिगिनर्स को मद्देनजर रखते हुए होगा, क्योंकि गाइडेंस उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इस एज में उनके पास अच्छी गाइडेंस होगी तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अगर गलत गाइडेंस मिलेगी तो फिर कुछ नहीं। अब यूं तो बहुत सारे फैक्टर्स है मसल बिल्डिंग के लिए, लेकिन आज हम कवर करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो होने ही चाहिए। देखिए एक तो जिंदगी में याद रखना सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है गोल। जब तक कोई भी आपका गोल क्लियर नहीं होगा, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में, सपोज आप एक स्टूडेंट हैं और आपका कोई गोल ही क्लियर नहीं है कि आपको किस फील्ड में स्टडी करनी है, आपको स्ट्रीम कौन सी लेनी है, तो कोई फायदा नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका गोल क्लियर नहीं है। उसी तरीके से अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं और आपका गोल क्लियर नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहले आपके गोल का होना बहुत जरूरी है। अब इस वीडियो में जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा वो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से दूंगा ताकि आप चीजों को कोरिलेट कर सकें और उस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले हमारे सामने कौन सी बुक्स होती है, NCERT। वो क्या है, बेस। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे आप सप्लीमेंट्री बुक पढ़ नहीं सकते। तो NCERT आपका बेस है कि अगर आपको पास होना है, अपने बेस को मजबूत करना है, तो आपको NCERT पढ़नी ही पड़ेगी। बात की बातें बाद में होगी। तो जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको जिम के बेस को जानना पड़ेगा कि जिम ज्वाइन करने के बाद फिटनेस के लिए आपका बेस क्या है। तो उसके लिए जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, मैंने डिफरेंट तरह के कोचेस हायर करे, उनसे सीखा, अपने सीनियर से सीखा और आज भी सीख रहा हूं। और वो क्या है, सबसे पहले एक डायरी मेंटेन कीजिए। जैसे आप स्कूल में जाके NCERT की बुक्स को पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, उसी तरीके से आपको इसके अंदर एक डायरी मेंटेन करनी है। अब डायरी मेंटेन करने के बाद क्या होगा, डायरी मेंटेन करने से आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलेगा कि आप प्रोग्रेस क्या कर रहे हैं। प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बस जिम में जा रहे हैं, आपने हाथ पैर हिलाया कि हाँ भाई बस हो गया। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ट्रेनर भी हैं, बहुत सारे ऐसे जिम जाने वाले लोग भी हैं, सालों साल आज उन्हें जिम जाते हुए हो गए, लेकिन आज तक उन्हें सेट्स का नाम भी नहीं पता होता। तो इसीलिए जब आप एक डायरी मेंटेन करेंगे तो उसके अंदर आप अपनी चीजों को नोट करेंगे। सबसे पहले जो भी आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसका नाम सीखिए।
के नाम क्या है। सपोज कीजिए आप चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, बेंच प्रेस क्या होती है, इंक्लाइन बेंच प्रेस क्या होती है, केबल क्रॉसओवर क्या होता है, उसको उसके अंदर लिखिए। उसके बाद जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, क्योंकि मैं जिम भी चलाता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि जिम में लड़के तो आ जाते हैं लेकिन वो जस्ट एक टाइम पास करते। और मुझसे पूछेंगे सर आज चेस्ट का वर्कआउट करना है तो क्या करें, अच्छा एक काम करो भैया बेंच प्रेस करो, अच्छा हो गया, ये क्या करा सर मैं 3 सेट हो गए 10 से 12 रेप्स, एक काम करो पैक डेक फ्लाई लगाओ, हो गया, इंक्लाइन बेंच प्रेस हो गया। तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली बस मशीन के पास जा रहे हैं और एक अटेंडेंस लगा रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे, अपना 100% तो दे ही नहीं रहे। इसी वजह से पता लगा आज उन्होंने जिम में एंट्री कराई और 1 महीने बाद जब वो रिन्यू कराते हैं तो जहां पहले खड़े थे वहीं वो आज भी खड़े। उन्होंने कोई भी प्रोग्रेस नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उन्होंने सिर्फ करा टाइम पास। तो इसीलिए जैसे ही आप जिम में एंट्री कराते हैं सबसे पहले एक डायरी मेंटेन कीजिए और उस डायरी में एक एक चीज को नोट कीजिए। पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यूट्यूब का जमाना है, हर आदमी टिक टिक टिक, हाँ भाई यूट्यूब पे क्या हो, अच्छा ये एक्सरसाइज वेरिएशन, भाई कुछ नया, ये सब चीजें। जैसे मैंने कहा स्टडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होती है एनसीईआरटी, उसी तरीके से अगर आप अपना बेस बनाना चाहते हैं कंपाउंड एक्सरसाइज एंड फॉर्म एंड टेक्निक। क्या बोला मैंने? कंपाउंड एक्सरसाइजेस एंड फॉर्म्स एंड टेक्निक्स, ये 2 चीजों को पकड़ लो। अब कंपाउंड एक्सरसाइज कौन सी होती है? जैसे बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंट ओवर, पुल-अप्स। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को करेंगे तो ये मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज होती है जो आपकी पूरी बॉडी पे वर्क करती है। अब आप बिगिनर हो तो अगर आप अभी से कंपाउंड एक्सरसाइज की आदत डाल लेंगे तो आपकी ग्रोथ के चांसेस है ना बहुत अच्छे हो जाते हैं। आइसोलेशन एक्सरसाइज के पीछे मत भागो, नए नए वेरिएशंस के पीछे मत भागो। अभी ये एज आपकी वेरिएशन की नहीं है, अभी जो स्टेज है ये है अपने बेस को मजबूत करने की। अब आपने देखा होगा हाजी आज से जिम जा रहे हैं, अब जितनी सिंपल टेक्निक आपको समझाई जाएगी वो आपके समझ में नहीं आएगी। सपोज कीजिए ये मेरे हाथ में 2 डंबल है, अब मैं आपको बताता हूँ बाइसेप की एक्सरसाइज। कोई भी मैं आपको बाइसेप की एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि आपको डंबल गर्ल को इस तरीके से परफॉर्म करना है, ऐसा आप ये लगा सकते हैं। अब ये चीजें आज की जनरेशन को समझ में नहीं आती, उन्हें क्या समझ में आएगा? जितनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, जितना अजीबोगरीब चीजें होंगी, एक एक्सरसाइज के नाम पे लोग बेवकूफ बनाएंगे, वो चीज आपको पसंद आएंगी। हाँ, अभी इसी चीज को मैं बोलता हूँ, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी बाइसेप की एक्सरसाइज कि अगर आप उस एक्सरसाइज को करेंगे ना तो आपके बाइसेप्स के साथ साथ आपका क्वाड्स भी ग्रो होगा। गाइस आपको करना क्या, देखिए आपको ऐसे टांग उठानी है, पैरों को ऐसे लेके, ये डंबल यहाँ से ऐसे लेके जाना है लाइक दिस, पैरों को भी उठा के रखिए, ये भी रखिए, ये देखिए ये है एक्सरसाइज। गाइस आप करके देखो, 10 दिन में ये फैट लॉस हो जाएगा, बाइसेप्स हो जाएगा। ओ बस वो ये है एक्सरसाइज, ये है बंदे ने बताया एक्सरसाइज। अभी सिंपल डंबल कौन कल बोल लगा पागल, एक्सरसाइज तो इस बंदे ने बताई है। पैर ऊपर उठा के, हाथ नीचे से, ये वो फलाना ढिमाग, इन सब चीजों से बचिए। जितना फिटनेस को आज के वक्त में कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है ना, इतना वो है नहीं, बहुत सिंपल चीज है। मैं हमेशा कहता हूँ स्टिक टू द बेसिक्स। आज आपने 20 किलो की बेंच प्रेस लगाई, 1 हफ्ते बाद जब आप दोबारा से चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, पता लगा आज भी 20 किलो की बेंच, फिर वर्कआउट कर रहे हैं फिर 20 किलो की। 1 महीना 2 महीना आपको ऐसे हो गए और आपकी कोई प्रोग्रेस ही नहीं होती। तो आपने करा क्या? आपने जस्ट टाइम पास किया। तो क्या बोला मैंने? डायरी मेंटेन, स्टिक टू द बेसिक्स, कंपाउंड मूवमेंट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 और वो क्या है? न्यूट्रिशन। डाइट के नाम पे तो बस जैसी पूछो, हाँ एक्सरसाइज बहुत बढ़िया चल रही है भाई, डाइट डाइट कैसी ले रहे हो? डाइट का तो पता ही कुछ नहीं, कितना हमारा प्रोटीन है, कितना हमारा कार्बोहाइड्रेट है, क्या हमारा फैट है, क्या सप्लीमेंटेशन है, कुछ नहीं पता। बस हाँ ख्वाब क्या है? सर जेरी में गुड़िया जैसी बॉडी बनवा दो, सर सर्जी कॉन्स्टेंट जैसी बॉडी बनवा दो। अच्छा, और जब मैं पूछता हूँ सर आपकी डाइट क्या है
पर वो घर का खाना खा लिया था ना, दाल रोटी खा ली थी, जो पापा खा रहे थे वो मैंने खा लिया। बेटा, अगर जो लोग वर्कआउट नहीं करते, जो वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप भी सेम न्यूट्रिशन लोगे तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? सिंपल नॉर्मल खाना खाने से अगर बॉडी बनती तो जिम में आने की जरूरत नहीं थी। फिर ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो होता है, फिर इसके मायने क्या रह गए? फिर आप स्पेशल कैसे बनोगे? ख्वाब आप देखते हो इस लेवल के, और जब आपसे पूछा जाता है हाँ भाई हार्डवर्क कैसा है, या आपका डेडिकेशन कैसा है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कुछ भी हमारे जहन में तो बस एक ये रहता है, जिम जाएंगे बॉडी बन जाएगी। खाली जिम जाने से कुछ नहीं होता। न्यूट्रिशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। न्यूट्रिशन का मतलब होता है हेल्दी लाइफ स्टाइल। अब तक आप जो मिल रहा था वो खा रहे, सुबह को उठे, हाँ भाई क्या अम्मी क्या है नाश्ते में, और चाय पापे खा लिए, पराठे, अचार, मोमोज, बर्गर, ये आपकी लाइफ स्टाइल। सबसे पहले इसको स्विच करो। अब स्विच कहाँ करना है? चिकन खाओ, फिश खाओ, पनीर खाओ, ओट्स खाओ, दलिया खाओ, रोटी खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, दूध पियो, ये सारी चीजें हैं हेल्दी। सबसे पहले यहाँ लाओ, भूल जाओ कैलोरीज, भूल जाओगे जी कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, कितना फैट लेना है, अभी कुछ नहीं करना। जो मैंने एक्सरसाइज में बोला है कि स्टिक टू द बेसिक्स, उसी तरीके से न्यूट्रिशन का बेसिक्स क्या है? अपने लाइफ स्टाइल को स्विच करना। जो आपका अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको आपको हेल्दी में तब्दील करना है। और जब इस चीज की आदत पड़ जाएगी ना, देन हम फिर जाएंगे कैलकुलेटेड डाइट प्लान की तरफ कि भाई अब आपकी कैलकुलेशन क्या है, कितना आपका प्रोटीन रहेगा, कितना फैट्स और कितना कार्ब्स। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो, आप किसी भी जिम में जाओ, जैसा मेरा जिम है जाफराबाद में द स्टफ के नाम से, आप चाहे यहाँ आओ या किसी भी जिम में जाओ, अगर आप बिगिनर्स हो और अभी आपको 5 बार खाने की आदत नहीं है, और आपका कोच जाते ही जैसे ही आपने एंट्री कराई कि और आपने पूछा सर बॉडी बनानी है, अच्छा हाँ ठीक है, एक काम कर, ये ले गेनर, तेरा ये चलेगा, तेरा वो चलेगा, फलान चलेगा, ढिमकान चलेगा, ऐसे जिम को फौरन छोड़ो और ना ऐसे ट्रेनर के पास जाओ। इससे सिर्फ आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा यार, जब तक तुम्हारी एनसीईआरटी ही क्लियर नहीं होगी तो तुम आगे आरडी शर्मा मैथ्स में क्या पढ़ोगे, रिफ्रेशर बुक क्या पढ़ोगे? उसी तरीके से फिटनेस में जब तक आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लोगे, और अच्छा न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? बेसिक डाइट। तो जब तक आपको 5 बार खाने की आदत नहीं है तो सप्लीमेंट लेके क्या करोगे? सप्लीमेंट तो कूड़ा है, कुछ नहीं होता सप्लीमेंट से। सप्लीमेंट भी वर्क जब करता है जब आपकी डाइट अच्छी होती है। किसी के जहन में ये हो रहा हो कि भाई डब्बे खाने से बॉडी बन जाती है, अगर डब्बे खाने से बॉडी बनती है तो खरीदने वालों की कमी नहीं है डब्बों की, पर डब्बे खाते हो सारे के सारे यहाँ बॉडी बिल्डर घूम रहे होते हैं। डब्बों सबको से कुछ नहीं होता, बॉडी बनती है डाइट से। तो डाइट पर अपना फोकस रखना है, डब्बों पे फोकस नहीं रखना। और ऐसे ट्रेनर, ऐसे कोचिस से हमेशा दूर रहिए जो जाते ही आपको ले पकड़, लाल गोली, हरी गोली, नीली गोली, नहीं। ये देखो भाई न्यूट्रिशन के बारे में क्या बता रहा है, इसके बाद नॉलेज कितनी है, कौन सी इसके बाद डिग्री है, क्या इसका एक्सपीरियंस है। ये नहीं कि कहीं भी गए जाके अपने आप को सौंप दिया। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ट्रेनिंग में मैंने क्या आपको बताया? कंपाउंड एक्सरसाइज, बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, डायरी बनानी है, इसे नोट करना है, ये रहेगा आपका ट्रेनिंग प्लान। सेकंड चीज मैंने आपको क्या बताई? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में डाइट, और अभी कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ हेल्दी लाइफ स्टाइल। तीसरी चीज मैंने क्या बताई? कोई भी कोच, कोई भी ट्रेनर जाते ही आपको, अगर आप बिगिनर हो, पहली बार जिम जा रहे हो, ढंग से खाने की आदत नहीं है, लाल गोली, पीली गोली, सप्लीमेंट, इस तरह अगर आपको मोटिवेट करे, समझ लेना कि भाई वो बंदा सही नहीं है। अब नेक्स्ट, रिकवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। यहां मैंने क्या पाया? बहुत सारे लड़के आएंगे, सर क्या करना है? बेटा चेस्ट कर लो। चेस्ट में क्या क्या करना है? ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। सर चेस्ट हो गई, सर चेस्ट हो गई, अब क्या करूं? अच्छा ऐसा है, 2-3 सेट ट्राइसेप्स के भी लगा लो, ठीक है। ट्राइसेप भी, सर ट्राइसेप भी हो गया, सर लेग्स भी कर लो, सर शोल्डर भी कर लो, सर बाइसेप भी कर लो, सर कार्डियो भी कर लो। तो भाई क्या है भाई, जब तक आपकी अच्छी रिकवरी नहीं होगी तो मसल ग्रोथ कैसे होगा? लेकिन उनके जहन में क्या है, वो वर्कआउट का मतलब समझते हैं बेलदारी, क्योंकि उनके जहन में किसी ने ये बिठा दिया है कि वर्कआउट का मतलब मेहनत, मेहनत, मेहनत। भाई मेहनत भी तो
सही डायरेक्शन में करोगे। अब सपोज करो आप पूछने लगो सर आपका जिम कहाँ है, बोलूंगा भाई जाफराबाद में। अच्छा, आप पकड़ लो शास्त्री पार्क का रूट और आप चले जा रहे हो, आप फोन करते हो सर आपका जिम नहीं आ रहा, भाई आप कहाँ हो? मैं तो शास्त्री पार्क हूँ। तो भाई शास्त्री पार्क में मेरा जिम नहीं है, मेरा जिम जाफराबाद में, आप ही जा रहा हूँ। अरे सर ये क्या बात हुई, मैं तो शास्त्री पार्क में हूँ ना, मैं तो चले जा रहा हूँ, आपका जिम क्यों नहीं आ रहा? अरे बेटा खाली चलना नहीं है, सही डायरेक्शन में चलना है। जब रूट आप गलत पकड़ लोगे तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? तो सिर्फ चलना ही नहीं है, डायरेक्शन का भी सही होना बहुत जरूरी है। तो जब तक आपकी रिकवरी अच्छे से नहीं होगी, आपके मसल का डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए जिम में जाके गधा नहीं बनना, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, बेलदारी मजदूरी नहीं। जिम में जाना है, जाके साइंटिफिक वर्कआउट करना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है। जो मैंने बताया याद करो, क्या बोला था मैंने? 20 किलो का एग्जांपल दिया था ना कि वो बढ़ना चाहिए, रेप्स बढ़ने चाहिए, बेंच प्रेस बढ़नी चाहिए, लोड बढ़ना चाहिए, उसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझ लो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो जब तक आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी तो भी फिर कुछ नहीं हो सकता। देखो फिटनेस जो है ना वो एक हाथ की तरह, जैसे आज अगर मुझे अपने हाथ की स्ट्रेंथ को चेक करना हो तो मैं क्या करूं? ये है पंच, अगर ये उंगली खुल जाए तो क्या मैं अपने पंच की स्ट्रेंथ को चेक कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अब मैं कहूं यार ये तो सबसे छोटी उंगली, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? पड़ रहा है। उसी तरीके से डाइट, ट्रेनिंग, रिकवरी, गाइडेंस, हर चीज आपको चाहिए। जब ये सारे के सारे फैक्टर्स एक साथ मिलते हैं तब जाके रिजल्ट आता है। आप किसी भी चीज में कमी छोड़ोगे, नुकसान हमेशा होगा। और हाँ, एक दुनिया का सबसे बड़ा मिथ वो भी वहां आपने सुन रखा होगा, वो क्या है जी? भाई 30% वर्कआउट 70% डाइट। ऐसा कुछ नहीं है, 30-40% कुछ नहीं होता, हर चीज 100% होती है। जब 100% वर्कआउट करोगे तभी जाके 100% डाइट होगी। यहाँ आके अगर सिर्फ अटेंडेंस लगाओगे तो आप 70% भी डाइट नहीं ले सकते। भाई आपका मेटाबॉलिज्म कब शूट होगा? जब आप अपना 100% दोगे। वजन उठाने की ताकत है 10 किलो डंबल की, उठा रहे 2 किलो के, हो गया, ऐसे नहीं होता। इंटेंसिटी पर फोकस करना है, अपना 100% देना है। जब आप 100% वर्कआउट करेंगे, 100% आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा, रिकवरी अच्छी होगी, सारी चीज अच्छी होगी, तब जाके होती है एक ग्रोथ। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक जो बिगिनर्स को करना चाहिए। एक बार समरी में समझ लो, जिम जाना है, सबसे पहले एक डायरी मेंटेन करनी है। डायरी क्यों मेंटेन करनी है वो मैं बता चुका हूं, ताकि आप एक्सरसाइज उसके अंदर लिख सके। आप कितना किलो उठा रहे हैं ये लिख सके, नोट कर सके। जब आप उसको सामने रखेंगे तो आपका एक गोल होगा, और जिंदगी में गोल होगा तो आगे बढ़ोगे। सेकंड चीज न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में अभी कोई भी आपको कैलकुलेटेड डाइट प्लान नहीं लेना, सिर्फ हेल्दी फूड, किसी भी सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हेल्दी फूड पर फोकस करो। तीसरी चीज, कोई भी ट्रेनर, कोई भी कोच जाते ही लाल पीली नीली गोली अगर पकड़ाता है और आप अभी अगर बिगिनर्स, अभी आपको कुछ नहीं पता, तो समझ लेना वो चीज ठीक नहीं है। ऐसी चीजों को अवॉइड करना है। चौथी चीज जो मैंने बताई, साइंटिफिक वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब होता है मसल को बिल्ड करने का एक प्रोसेस, ना कि बेलदारी करना, मजदूरी करना। आप जिम में बेलदारी और मजदूरी करने नहीं जा रहे, आप अपने आप को ग्रो करने के लिए जा रहे हैं। और ग्रो कब करोगे? जब आप अच्छा वर्कआउट करोगे और कंप्लीट आपके अच्छे से रिकवरी होगी। जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी तब जाके आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा। और फिर वही आपने मिसाल सुनी होगी, जब घर की नींव मजबूत होती है ना, वाले तो फिर कितने भी चाहो। जब नींव भी मजबूत नहीं होगी तो फिर क्या करोगे? तो अभी आप बिगिनर हो, ठीक है, अभी आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। एक बार बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर आपकी मर्जी, आप मेंस फिजिक में कंप्लीट करो, बॉडी बिल्डिंग में कंप्लीट करो, पावर लिफ्टिंग में जाओ, जनरल फिटनेस रखो, या एक्सट्रीम फिटनेस में चले जाओ जो सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज होती है, वो एक आपकी चॉइस है। लेकिन पहले वो लेवल ले आओ। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो आज का लेक्चर खत्म हुआ। बताना मुझे कैसा लगा, नीचे कमेंट जरा कर दिया करो। कोई कमेंट नहीं करता तो मुझे डीएम करते रहते हो
ठीक है, वो आपका प्यार है, मैं समझता हूँ, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, लेकिन कमेंट भी करते रहा करो। और कोई भी टॉपिक अगर आपके जहन में है, आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे सजेस्ट करो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब